क्या सीन है गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दीपक कॉमर्स क्लासेस। हमने पिछली वीडियो के अंदर आपको लॉजिक्स बता दिए थे कि पार्टनरशिप में ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड किया जाता था, यानी वो लोग जर्नल, लेजर, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जो भी उनके दो नए अकाउंट्स आपको पढ़ने थे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके पीछे क्या लॉजिक था वो लॉजिक मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है और लास्टली उन्हें बैलेंस शीट वगैरह भी बनानी पड़ती है। आज हमारा टॉपिक है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है और इसे कैसे बनाया जाता है। फिर हम उसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद इसकी जर्नल एंट्री भी हम पढ़ेंगे। आइए जल्दी से मेरे साथ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है उसे डिस्कस करते हैं। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहली चीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बनने के बाद हम लोग क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसीलिए इसे कहा गया है इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरी चीज, इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म इट इज एन अकाउंट शोइंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक ऐसा अकाउंट है पार्टनरशिप फर्म का जो कि क्या बताता है, जल्दी से देखिए यहां पे, ये बताता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग्स द पार्टनर्स, यानी प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जा रहा है, ये चीजें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर कवर करते हैं। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है आपको क्या समझना है, यानी ये जो पार्टनर्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है ये कैसे किया जाएगा। या तो ये एज पर पार्टनरशिप डीड, यानी जो उन्होंने एग्रीमेंट किया होगा उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या तो फिर एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी या तो फिर ये पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से बनेगा या तो पार्टनरशिप डीड के हिसाब से बनेगा। यानी जो भी अकाउंट आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है उसके पीछे जो लॉजिक रहेगा वो सिर्फ दो रहेगा, या तो एग्रीमेंट के हिसाब से या तो एज पर प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से। जल्दी से आइए इसका फीचर हम लोग कवर करते हैं। फीचर क्या है जल्दी से देखते हैं। फीचर है इट इज प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म, यानी जो भी इसके अंदर अकाउंटिंग की जाती है, जो भी लेखा जोखा किया जाता है वो बिजनेस फर्म करता है। ठीक है, हम पार्टनरशिप फर्म को दिमाग में रख करके काम करेंगे। दूसरा, इट इज प्रिपेयर्ड इमीडिएटली आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद रखिएगा, जैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाता है उसके जस्ट बाद ही हमें क्या बनाना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है। सो इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसी वजह से हम इसे कहते हैं कि ये एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। अब हम लोग नेक्स्ट इसमें देख रहे हैं द एंट्रीज इन दिस अकाउंट आर गाइडेड बाय, यानी इसके अंदर जो भी कुछ लिखा जाता है, अभी जस्ट हमने कवर किया था, या तो वो पार्टनरशिप डीड के हिसाब से होगा और या तो वो हो सकता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से। जब इसका प्रैक्टिकल आप सॉल्व करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि पार्टनरशिप डीड के हिसाब से हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बना रहे हैं, या तो फिर किसके हिसाब से बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से। अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ये कैसा है, नॉमिनल अकाउंट। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट होता है, वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट होता है। ऑल्दो क्लास 11th में इसका गोल्डन रूल आपने पढ़ा होगा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। नॉमिनल अकाउंट का फंडामेंटल क्या नियम होता था, जल्दी से बताइए। यानी डेबिट में सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस हमें कवर करने हैं और क्रेडिट साइड में हमें क्या लिखना है, इनकम एंड गेन्स। आइए जल्दी से अब इसके नेक्स्ट फीचर में देखते हैं। इट शोज हाउ द नेट प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स, यानी जो भी उस साल का नेट प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इसके बारे में पूरा लेखा जोखा होता है। फिर यहां पे लिखिए नेक्स्ट आइटम लिखा है, आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज इन नेचर ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इस साल आपके कोर्स में एमसीक्यू के क्वेश्चंस आने हैं। 2020-21 कैसा होने वाला है बच्चों, किसी को कुछ नहीं पता। जिस हिसाब से स्थिति दिख रही है, बहुत सारा लॉस हो रहा है क्लास 12 के बच्चों का, तो आपको ऐसी प्रिपरेशन करनी है कि हर एक एस्पेक्ट आपसे छूटे ना। मैं कोशिश कर रहा हूं अपने लेवल से कि बच्चों को एक पार्ट में हर एक बात कवर करा दें। ठीक है, आपको एमसीक्यू भी हम प्रैक्टिस कराएंगे इस पे। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, यह है कि इसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का।
बट याद रखिए कहता है इट इज नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका डिफरेंस भी आज हम अपने लेक्चर में कवर करेंगे कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है और चार्ज अगेंस्ट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। इन दोनों का डिफरेंस हमें कवर करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका फॉर्मेट कैसा है, इसका स्पेसिमेन कैसा है। तो आपके सामने यहां पे मैंने कुछ फॉर्मेट बना रखा है, ये जबकि हमारे पूरे चैप्टर के ऊपर अप्लाई होगा। आपको पता है मेरी नोट्स के अंदर सारी की सारी कवरेज एक ही जगह रहती है, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग आपको यहां पे समझाते हैं थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में लिख करके। यहां देखिए, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की हेडिंग डाल दी हमने और हमने दो तरफ चीजें लिखी हैं, यहां पे डेबिट, यहां क्रेडिट। सबसे इंपॉर्टेंट एक एक चीज पे फोकस करो। यहां पे लिखा है फॉर द ईयर, जल्दी से बताओ यहां क्या लिखा है, फॉर द ईयर एंडेड। क्या लिखा है, फॉर द ईयर एंडेड। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है ये साल के एंड में बनाया जाता है। वो कोई भी स्टेटमेंट जो साल के एंड में बनाया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं फॉर द ईयर एंडेड। यहां पे लिखा रहेगा फॉर द ईयर एंडेड। प्लीज देखना एग्जाम में फॉर्मेट के भी मार्क्स होते हैं, कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। इनफैक्ट डेबिट क्रेडिट भी बच्चों के अंदर आदत होती है कि वो उसे नहीं लिखते, तो लिखना जरूरी है, ठीक है। सर सबसे पहला काम क्या करना है, हमें जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट होगा उसे ट्रांसफर करना है अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। उसके बाद इसकी डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो जाएगी। अब ध्यान से आपको यह देखना है कि ये जो अकाउंट बनता है ये नॉमिनल अकाउंट होता है, तो इसमें जो भी आपके एक्सपेंसेस होंगे या लॉसेस होंगे वो किधर लिखे जाएंगे, वो आपके डेबिट साइड में लिखे जाएंगे। और जो भी आपकी इनकम वगैरह होगी वो कहां पे लिखी जाएगी, वो लिखी जाएगी आपके क्रेडिट साइड में। तो जैसे कि यहां पे इनकम की बात हुई, तो इनकम जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती है वो कहां से आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आती है। अब हम लोग खर्चों की बात करते हैं जो कि बिजनेस पार्टनरशिप फर्म का खर्चा होता है। सबसे पहला खर्चा लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सारे बच्चे यहां जल्दी से देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा कैसे होता है। सपोज दैट यहां पे कोई पार्टनर है, ठीक, इन्होंने अपने बिजनेस में जो अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है, ये इनका बिजनेस है, ठीक है, ये इनका बिजनेस है। अब इन्होंने जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखी है एज अ ओनर, इन्वेस्ट किया एज अ ओनर। अगर कोई पैसा एज अ ओनर इन्वेस्ट किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल। अब जाहिर सी बात है सारे पार्टनर्स में मान लो एक तो इक्वल अमाउंट में इन्वेस्ट किया नहीं होगा, सारे पार्टनर्स ने अलग अलग अमाउंट में इन्वेस्ट किया होगा। मान लो ए ने किया है 5 लाख, बी ने किया है 2 लाख, ए ने किया है 50,000, ऐसे करके उन्होंने अपने पार्टनरशिप में इन्वेस्ट कर रखा है। तो जिसने सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वो बोलेगा जाहिर सी बात है मुझे अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चाहिए। तो क्या होगा, फर्म इन्हें पैसा रिटर्न के तौर पे देगा। सर रिटर्न के तौर पे देगा, ये जो बिजनेस फर्म है ये फर्म इन्हें वापस करेगा, बोलेगा अच्छा आपको हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये जो इंटरेस्ट यहां पे दे रहा है इनकी कैपिटल के ऊपर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर फर्म के जेब से, आप किसके अकाउंटेंट हो, आप किसके अकाउंटेंट हो, आप फर्म के अकाउंटेंट हो, ठीक है। तो बताओ फर्म के जेब से पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये किसको जा रहा है, पार्टनर को जा रहा है। तो बताओ ये खर्चा है कि नहीं है। सेम इसी वे में आपको समझना है कि अगर कोई पार्टनर, देखिए दो कॉन्सेप्ट है जो आपको अच्छे से समझना चाहिए। अगर मान लीजिए यही बिजनेस से अगर कोई पार्टनर अपने पर्सनल नीड के लिए कोई पैसा निकाल लेता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। तो उसके कारण से बिजनेस को क्या होता है, नुकसान होता है। तो वो नुकसान का कंपनसेशन वो कहता है कि भाई ऐसा है आप हमें इसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ कंपनसेट करिए। और जो पार्टनर लेके जाता है वो इनको जो इंटरेस्ट के फॉर्म में पैसा देता है उसे वो कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब ये बताओ यहाँ पे फर्म में, ये जो फर्म है इसके पास क्या पैसा आ रहा है, हाँ आंसर इज कि ये पैसा इसके पास आ रहा है और ये इसके लिए क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होती है, फर्म के लिए खर्च होती है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होती है, वो फर्म के लिए इनकम होती है। आइए अब फॉर्मेट पे देखिए जल्दी से। सर अभी किसी भी पार्टनर्स को अगर आप इंटरेस्ट देते हैं तो वहां मान लो ए को दिया, बी को दिया, तो इनका जो भी इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट यहां पे ले जाकर के वो टोटल करके लिख देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? जो भी वो टोटल इंटरेस्ट देंगे वो ले जाकर के आपके अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे। हम ऑल्दो जब प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगी। सर और फर्म के लिए क्या खर्चा होता है? अगर कोई पार्टनर बहुत ज्यादा मेहनत करता है, वो बोलता है मुझे सैलरी भी चाहिए, तो जिस पार्टनर को हमने सैलरी दी है तो बताओ वो फर्म के लिए क्या खर्चा होगा? हाँ, तो वो भी कहां उठेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, डेबिट साइड में। इसी तरीके से अगर कोई कमीशन देना हुआ, सेम वे में अगर कोई कमीशन देना हुआ तो वो भी क्या है? पार्टनरशिप फर्म के लिए खर्चा है और डेबिट साइड में लिखेंगे। मैंने इसके लिए आपके साथ डिस्कशन कर रखा है। अगर कोई पार्टनर सपोज दैट बी ने ड्राइंग किया है, उससे कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो वो फर्म के लिए क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी। फिर अगर मान लीजिए फ्यूचर को देखते हुए अगर पार्टनरशिप फर्म ने कोई रिजर्व रखा है, ये किसी पार्टनर को नहीं दिया जाता, बहुत ध्यान से सुनना है, किसी पार्टनर को नहीं देते, फ्यूचर को देख करके कुछ पैसा सिक्योर फॉर्मेट पे रख देते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिजर्व बोलते हैं। ठीक है, फिर फाइनली क्या होता है? फिर जो हमारा पैसा बच जाता है ए बी का, वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ध्यान से सुनना, वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, बहुत ध्यान से देखो, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा उस रेशियो में उठा के जो भी बच जाएगा प्रॉफिट, उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। दैट्स इट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इतना ही है। सारे के सारे खर्चों को उन्होंने किधर लिख दिया है? डेबिट साइड में। सारी इनकम में सिर्फ एक ही इनकम आती है, कौन सी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, अभी के लिए आपको इतना समझना है। आइए मेरे साथ, यहां पे इसकी थ्योरी भी हमें कवर करनी है। सर अभी एक चीज आपने नहीं बताई। मैंने बोला क्या? सर थ्योरी में ना आपने एक वर्ड बोला था थोड़ी देर पहले कि ये नेचर ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इसको समझाने से पहले मैं आपको डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिखाऊंगा। अगर ये चीज आपने समझ ली तो आपका काम इजी हो जाएगा। ठीक है सर, आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही थी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नेचर ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। सर हमें डिफरेंस समझा दो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। जल्दी से मेरे साथ यहां समझते हैं। आइए मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा हूं उस एग्जांपल को समझना और आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो बेसिकली दो अकाउंट आपको पढ़ना है। एक आपने पढ़ रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो दूसरा आपको नया पढ़ना है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब यहां पे भी आप कुछ खर्चे लिखते हो, यहां पे भी एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होता है और यहां पे भी कुछ एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होता है। सर यहां जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है उसका जो नेचर होता है ना, यही नेचर को हम लोग बोलते हैं यहां पे कि इसका जो नेचर है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। और जो यहां पे एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं, यहां का जो एक्सपेंसेस लिखा जाता है ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। सर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में अंतर क्या होता है वो समझा दीजिए, बस यही समझना और कुछ नहीं। ऐसा कोई भी खर्चा जिससे आपको देना ही देना पड़ेगा, याद रखना है, आपके बिजनेस को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनको। यानी आप ऐसा समझ सकते हो इसको दिए बिना आप अपना बिजनेस नहीं चला सकते हो। सर जैसे इंप्लॉइज की सैलरी आपको देनी पड़ेगी भाई, भले ही आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा हो नुकसान हो रहा हो, रेंट आपको देना ही देना पड़ेगा। बिजली का जो बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, क्या आप वहां पे ऐसा कह सकते हो कि भाई साहब मेरे बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा, बिजली विभाग को ऐसा कह देते हो भाई मेरा तो प्रॉफिट नहीं हो रहा, आप ना मेरे से अभी बिजली का बिल मत लो, मानेंगे वो लोग? यानी उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है।
अगर जब ऐसी सिचुएशन रहती है जहां पे उनको कोई मतलब नहीं होता कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ऐसी सिचुएशन को वो लोग बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यानी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी खर्चा चाहिए चाहिए चाहिए। समझ में आया? मतलब एक छोटा बच्चा होता है ना, जिद्दी बच्चा, नहीं 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 मुझे ये सामान चाहिए चाहिए चाहिए, ये भी बिल्कुल ऐसे ही झगड़ा करते हैं। मतलब इनको दिए बिना तुम्हारा अपना बिजनेस कैरी ऑन नहीं होगा। लेकिन ध्यान से सुनना, अगर मान लो एक तरफ इंप्लॉय की सैलरी है और दूसरी चीज अगर मैं कहता हूं, अगर किसी पार्टनर ने भी कहा है कि मुझे भी सैलरी देना है क्योंकि मैं भी मेहनत करता हूं बिजनेस में, बाय द वे अगर प्रॉफिट नहीं होता है, आप मालिक हो उस बिजनेस के, ये भी आपको याद रखना है, तो क्या आप वहां पर अपनी सैलरी के लिए ऐसे बोलोगे नहीं मुझे मेरी सैलरी चाहिए चाहिए चाहिए? ऐसा तो नहीं कहोगे। यानी मालिक हो, आपको अंडरस्टूड है कि भाई प्रॉफिट नहीं हो पाया है तो मुझे सैलरी नहीं लेनी है। समझ में आ रहा है? यानी ऐसा कोई खर्चा नहीं है, ये कंपल्सन नहीं है। मेरी बात समझना, ये कंपल्सन नहीं है कि आपको वो सैलरी देनी ही देनी पड़ेगी। आप मालिक हो, नहीं मांग रहे, तो ऐसी चीजों को, ऐसे खर्चों को हम लोग बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब बहुत ध्यान से सुनना है क्या बात। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट तभी होगा, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी ये एक्सपेंस तभी दिया जाएगा जब बिजनेस के पास क्या होगा, प्रॉफिट होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? इसीलिए बोला जाता है इसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मेरी बात समझ में आ रही होगी, नाम से लिखा हुआ है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। सिर्फ प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। किस फॉर्म में करना है? किसी को सैलरी दे दिया, किसी को कमीशन दे दिया, ये कुछ भी हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, लेकिन जब होगा प्रॉफिट तभी देना है। लेकिन यहां पे ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की बात कर रहा है। चाहे आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो, चाहे आपके बिजनेस में लॉस हो, आपको ये खर्च देना ही देना पड़ेगा। मतलब बिना इसके दिए आप अपना बिजनेस कैरी ऑन नहीं कर सकते। आई होप आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से हम लोग इसकी थ्योरी कवर कर लेते हैं और इसके अगली वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल सम सॉल्व करेंगे। आ जाइए जल्दी से, डिफरेंस बिटवीन हम लोग कवर करने वाले हैं, डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आइए मेरे बच्चे मेरे साथ, सबसे पहले स्टेजेस की बात कर लें। ठीक है, सबसे पहले स्टेजेस की बात कर लें। तो यहां पे जो स्टेज होती है प्रिपरेशन की, वो कैसी होती है? ध्यान से देखिएगा कि इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट, हेंस इट स्टार्ट्स विद द ग्रॉस प्रॉफिट डिस्क्लोज बाय ट्रेडिंग अकाउंट। ध्यान रहे, आप सभी बच्चों को पता है कि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसमें शुरुआत कहां से होती है? उसकी शुरुआत होती है, जल्दी से बताओ, उसकी शुरुआत कहां से होती है? ग्रॉस प्रॉफिट से होती है। और ग्रॉस प्रॉफिट कहां से आता है? ट्रेडिंग अकाउंट से जस्ट कैरी फॉरवर्ड होकर के आता है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है? इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हेंस स्टार्ट विद द नेट प्रॉफिट डिस्क्लोज बाय द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट आया है उससे स्टार्ट किया जाता है। अब जल्दी से इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव लिखा है इट इज असर्टेन फॉर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ऑफ द बिजनेस। इसका पर्पस क्या होता है? ये क्यों बनाया जाता है? इसका मेन पर्पस होता है कि बिजनेस में क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, इसको निकालने के लिए। ये किस लिए बनाया जाता है? इट इज प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर अमंग्स द पार्टनर। यानी जो उस साल का प्रॉफिट हुआ है वो कैसे आपस में पार्टनर्स को बांटा जा रहा है, इसके लिए बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब यहां पे एक चीज और जो इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, क्या किसी का ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है क्या? याद रहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कभी भी कोई भी ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है, बट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हो सकता है कि वहां कोई ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हो। यानी हो सकता है कि पहले से कोई प्रॉफिट उसमें पड़ा हुआ है जिसे अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, तो उसमें कोई ना कोई ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस अकर कर जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका नेचर कैसा होता है, जल्दी बताइए। एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक होता है हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अभी जल्दी से मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, जो भी एक्सपेंसेस किसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे जाते हैं उसका नेचर कैसा होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी चाहिए चाहिए चाहिए। और जो भी खर्चा यहां पे लिखा जाता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में, वो खर्चा कैसा होता है? ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होता है। याद रखिएगा, जो भी इंसान ऐसा बोलता है कि ठीक है मैं मालिक हूं, मुझे नहीं भी मिला तो कोई दिक्कत नहीं है,
तो ये क्या है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, यानी वो लोग अपने हैं। एक कहानी और एक गाना आपके लिए है, अपने तो अपने होते हैं। अपने तो अपने होते हैं। अब हमें कवर करना है रोल ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑब्लिक डीड, यानी पार्टनरशिप डीड के हिसाब से क्या चीजें बनती है। याद रखिएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई भी चीज पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट के हिसाब से नहीं बनती, एक्सेप्ट एक कंडीशन है। ध्यान से देखिएगा वो क्या कंडीशन है। दिस अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी पार्टनरशिप के एग्रीमेंट के हिसाब से ये नहीं बनाया जाता। बट एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स, एक कंडीशन है जहां पे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पार्टनरशिप डीड का एग्रीमेंट काम करता है, वो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अभी इसका लॉजिक हम इसके प्रैक्टिकल्स में कवर करेंगे अपनी अगली वीडियो में। आ जाइए जल्दी से देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट या डीड। जो भी आपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट कर रखा होगा या डीड बना रखी होगी, उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज लिखी है कि मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो होता है कि नहीं होता है। तो मैचिंग प्रिंसिपल यहां पे लिखा है, क्या होता है मैचिंग प्रिंसिपल? भाई मैचिंग प्रिंसिपल सबको याद होगा कि जिस साल की रेवेन्यू होगी उसी पर्टिकुलर ईयर का एक्सपेंस दिखाया जाता है, या मैच करा करके हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं। फिर इसके बाद कहता है ये जो है ये मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करता है, बट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वो फॉलो नहीं करता। बहुत ध्यान से सुनना। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर मैचिंग प्रिंसिपल कैसे नहीं फॉलो करता। अब जैसे मान लो उस साल आपने कहा था कि पार्टनर को सैलरी देनी है, पार्टनर्स को सैलरी देनी है, लेकिन प्रॉफिट नहीं हुआ। सैलरी देनी थी बट आप सैलरी नहीं दे पा रहे हो क्योंकि वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। सैलरी उस साल का खर्चा था लेकिन नहीं दे पाए, तो कहीं ना कहीं ये मैचिंग कॉन्सेप्ट को कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसी वजह से कैसा है कि ये जो है ये मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो ऑल्दो इसमें और भी सारी चीजें होती है कवर, उसे हम फ्यूचर में अपने प्रैक्टिकल्स में देखेंगे। अब एक और डिफरेंस आता है जो सबसे ज्यादा कॉमन होता है, बच्चों की बुक्स वगैरह में लिखा रहता है, उसमें कंफ्यूज होते हैं। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, जल्दी से बताओ। चाहिए चाहिए चाहिए। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता था, अपने तो अपने होते हैं। जल्दी से बताओ इसका नेचर क्या होता है। इट इंडिकेट्स एक्सपेंसेस डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट व्हाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट और लॉस। कहता है ये खर्चा आपको देना ही देना पड़ेगा, चाहे आपका नेट प्रॉफिट हो या लॉस हो, मतलब उसकी कैलकुलेशन करने के लिए आपको ये खर्चा आपको देना ही देना पड़ेगा। बट इट इंडिकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट टू वेरियस हेड्स, यानी वेरियस हेड्स यहाँ पे कौन है, पार्टनर्स हैं। जो प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो अपने पार्टनर्स को, यहाँ पे वो सारी चीजें लिखी जाती हैं। रिकॉर्डिंग की बात करते हैं तो इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का नेचर होता है वो कहां पे ट्रांसफर किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग कैसे खर्चे लिखते हैं बताओ। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे खर्चे लिखते हैं, जो कि एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट होता है, यानी जो भी नेचर एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट का होता है वो कहां पे नोट किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब बात करते हैं नेसेसरी और नॉट, किसे बनाना कंपलसरी है, किस खर्चे को दिखाना कंपलसरी है। इट इज नेसेसरी टू मेक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इवन इफ देयर इज लॉस, यानी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के खर्चे हैं आपको उसे देना ही देना पड़ेगा, चाहे बिजनेस के अंदर लॉस ही क्यों ना हो जाए। लेकिन एप्रोप्रिएशन आर मेड ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट, यानी जब आपके बिजनेस में प्रॉफिट होगा तब आप एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना होगा। लास्ट में एग्जांपल्स में आपको लिख दिया हूं जिससे आपके लिए समझने के लिए आसानी होगी कैसे कैसे खर्चे आपको देने चाहिए, जो कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, भूलना मत, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। फिर किसी चीज का कोई रेंट होता है तो रेंट भी देना है। और क्या हो सकता है, रेंट पेड टू पार्टनर भी हो सकता है। देखो रेंट अगर आप किसी दूसरे लैंडलॉर्ड को देते हो वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अगर आप किसी पार्टनर को भी रेंट दे रहे हो तो उसे भी हमें क्या मानना है, उसे भी हमें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है। क्योंकि एक चीज मैं लॉजिक यहां पे समझाऊंगा अभी आगे की अपने फ्यूचर क्लासेस में कवर भी करेंगे कि अगर कोई अपना है तो वो इंसान हमसे रेंट तो नहीं लेगा। आप खुद लॉजिक लगाओ, आपके मम्मी पापा आपसे घर में रहने के लिए क्या किराया लेते हैं, बताओ जल्दी से, नहीं लेते ना। तो वो आपके अपने हैं और जो इंसान अपना होता है वो तो किराया लेगा नहीं। तो वही लॉजिक है कि ये भी खर्चा एज अ आउटसाइडर ट्रीट किया जाता है। एकदम कॉमन, एकदम डिफरेंस, ठीक है।
और सैलरी पेड टू एम्प्लॉइज या मैनेजर्स, ठीक है, कोई भी डेप्रिसिएशन वगैरह जो आप लगाते थे वो सारे खर्चे कैसे नेचर के हैं, चार्ज अगेंस्ट, जल्दी से बताओ, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की सैलरी, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये सारे क्या हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स हैं। इसके बाद हम लोग ने जर्नल एंट्री कवर करनी है, लेकिन उससे पहले हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे एक इसका प्रैक्टिकल सम। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी समरी समझा दूं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने क्या क्या पढ़ा, शॉर्टली देख लो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको पढ़ना था ये नेचर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का होता है, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस नेचर का होता है, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट होता है। सर ये किसके लिए बनाया जाता है, ऐसे समझ लेना, ये जो बिजनेस के आउटसाइडर होते हैं, जो पराये लोग हैं, उनके लिए बनता है। ये जो बिजनेस के ओनर हैं या इनसाइडर हैं, उनके लिए बनता है। बस इतना है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और प्लीज अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और कमेंट जरूर करिए।